गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज का जो अपना टॉपिक चलेगा वो चलेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि अपन ने सेल पढ़ चुके हैं। अपन जो इसकी जो महत्वपूर्ण इकाई है जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। जो सूक्ष्म इकाई है वो अपन पढ़ चुके हैं। अब तो अपन क्या पढ़ेंगे? सिस्टम पढ़ेंगे। क्योंकि सर हमने जो सिस्टम जिससे मिलकर बना होता है वो चीज़ हमने पढ़ ली है। जो चीज़ हमें पढ़ना था, जो जिसके बारे में सबसे ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए था, वो चीज़ हम सेल पढ़ चुके हैं पिछले वाली क्लास के अंदर। अब तो जो सेल से मिलकर जो उत्तक बने हैं, उत्तक से मिलकर जो सिस्टम बना है, उन सिस्टम्स के ऊपर चलेंगे सर हम। अभी जो आज का सिस्टम है अपना वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है, या पाचन तंत्र हिंदी में बोला जाए तो पाचन तंत्र होता क्या है सर? पाचन तंत्र ये बता दो। ऐसा तंत्र जिसके अंदर क्या करना होता है, भोजन ग्रहण से लेकर, भोजन पचाने से लेकर, भोजन जो अवशोषण तक, और उसको जो अपशिष्ट पदार्थ है उसको बाहर निकालने तक की क्रिया जो है वो किस में आ जाती है सर? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आ जाती है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम नहीं है कि सर हमने एक जो पॉइंट है वो पढ़ लिया डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ये वो जो पढ़ के खत्म किया सर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। सर इतना ही होता है कि सर जो खाया पिया उसको पचाया और अवशोषण किया, अवशोषित किया और बाहर निकाल दिया सर हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। नहीं, इसमें जो बहुत सारे जो ऑर्गन्स है वो मिलके काम करते हैं। उसमें कुछ ऑर्गन्स तो असेसरी ऑर्गन्स या जो सहायक ऑर्गन्स भी होते हैं, वो ऑल ओवर ऑर्गन्स मिलके अपनों की जो बॉडी जो मेटाबॉलिज्म या बॉडी जो एनर्जी प्रोवाइड करने का जो काम करता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ही होता है सब कुछ। क्योंकि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, बॉडी में नहीं होता, तो अपन कुछ खाते नहीं। अगर कुछ खाते नहीं तो पचाते क्या, और पचाते नहीं तो अवशोषित क्या होता, या एब्जॉर्प्शन किस चीज का होता, अवशोषण किस चीज का होता और एब्जॉर्प्शन किसका होता। तो अगर नहीं होता तो आपके बॉडी के अंदर अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं बचते। अपशिष्ट पदार्थ भी नहीं बचते तो आपका जो अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने की जो गतिविधि है वो भी नहीं होती। ये जो ऑल ओवर जो अपनी जो घटना है, जो एब्जॉर्प्शन की, जो खाने की, पचाने की, अवशोषण की, ये सब चीजें अपन जो पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो हेल्प करेंगे वो आज अपन अपन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ही पढ़ेंगे। ठीक है। अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम होता क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर अपन को डायग्राम देखना है, ये जो इसमें क्या क्या होता है, तो अपन फर्स्ट में ये देखो, जो माउथ से लेके और जो आपका एनस है उस तक का जो सिस्टम बना है, ये पूरा ऑल ओवर सिस्टम आपका क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम है। जिसके अंदर आपका स्लाइवरी ग्लैंड्स, जिसके अंदर आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स भी आ जाती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स की जो ग्रंथियां हैं, जो ग्रंथियां हैं वो भी इसी के अंदर इन्वॉल्व होती है। किसमें? स्लाइवरी ग्लैंड्स को क्या बोलेंगे? जो जो लार ग्रंथियां होती है ना, जो लार का निर्माण करती है, जो अपन खाना खाते हैं तो अपने मुंह में लार बनती है, उनको जो लार बनाने वाली, जो लार बनाने वाली जो ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन? ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? स्लाइवरी ग्लैंड्स। अभी जो आपका ईसोफेगस है, अब ईसोफेगस को तो सर ईसोफेगस ही बोलते होंगे, ईसोफेगस को तो ईसोफेगस ही बोलते होंगे। ठीक है, ये जो आपका ईसोफेगस आ गया। स्टोमक, जिसको आप आमाशय बोलते हो, आमाशय बोलते हो, ये भी इसके अंदर होता है इन्वॉल्व। पेनक्रियाज, जिसको आप पित्त बोलते हो, सॉरी पेनक्रियाज, पेनक्रियाज को क्या बोलते हो आप? पेनक्रियाज को क्या बोलते हो? अग्नाशय बोलते हो पेनक्रियाज को। पित्त तो आप किसको बोलते हो? पित्त किसको बोलते हो आप? यकृत तो आप लीवर को बोलते हो। पित्त की जो होती है, जो पित्त होता है, जो आपका गाल ब्लैडर होता है, उसको आप पित्त की थैली बोलते हो। पित्त की थैली, क्योंकि इसमें जो लीवर के द्वारा, जो यकृत के द्वारा जो आपका जूस बनेगा वो इसमें आगे इकट्ठा होता है। ठीक है। आपका अग्नाशय हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो छोटी आंत है, जो रेक्टम आपका एनस जो गुद्दा है आपका, उसको आप जो रेक्टम हो गया, एनस जो आपका गुद्दा हो गया, जो रेक्टम है ना, जो आपका रेक्टम, उसकी गुद्दा जो थैली होती है जहां पे आके मल इकट्ठा होता है, उसको आप रेक्टम बोलते हो।
ठीक है। ये जो सारे जो मैंने नाम बताए ना, आपका माउथ, सलाइवरी ग्लैंड्स, माउथ के अंदर जो आपके टीथ आ गए, टंग आ गई आपकी, ठीक है, ये सब जो मिलकर क्या करते हैं, ऑल ओवर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं। अगर अपन एक एक के बारे में जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आगे देखो अपन क्या है, अपन क्या पढ़ते हैं ये देखना है आपको। अभी देखो, फर्स्ट आपको जो डाइजेस्ट सिस्टम की मैंने डेफिनेशन बता दी, जो ऐसा तंत्र जो पाचन तंत्र भी बोलते हैं, वैसा या ऐसा पाचन तंत्र वह तंत्र होता है जिसके द्वारा भोजन ग्रहण करना या क्या करना, इंजेशन। अगर आपको ग्रहण करने को अगर इंग्लिश में बोला जाए तो क्या बोलते हैं, इंजेशन ऑफ द फूड, भोजन ग्रहण करना। और पाचन, डाइजेशन, पाचन को क्या बोलेगा, डाइजेशन, ठीक है, पाचन को डाइजेशन। और आपका क्या है, अवशोषण, अवशोषण, अवशोषण को क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। तथा अपचित भोजन, जो भोजन पचा नहीं है, जो अपशिष्ट है, जो कोई काम का नहीं है, उसको जो बाहर निकालने की जो गतिविधियां हैं, ये जो ऑल ओवर जो घटना घटी है, जहां जिस सिस्टम में घटती है, जो ये ऑल ओवर जो घटना जिस सिस्टम में घटती है, उस सिस्टम को अपन सर डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है वो मैंने आपको बताए, चलो इनकी लिस्ट भी देख लेंगे अपन, ये सर कौन कौन से हैं, ठीक है, मैंने बताया, ठीक है। अभी देखो सर, फर्स्ट जो आपका आएगा वो है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। ये जो पाचन तंत्र है, जो उनके ऑर्गन्स देखो, आहार नाल, ये फर्स्ट है आपका आहार नाल। जो असेसरी अलग हो गए हैं अपने, असेसरी ऑर्गन्स अलग हैं, फर्स्ट वो किसको बोलते हैं, आहार नाल, जो एक नल की बनी हुई है, उसके बारे में पढ़ेंगे आहार नाल के अंदर। जो आपका जो ये लीवर, जो आपका ये गाल ब्लेडर, ये जो अग्नाशय हैं, ये सब और जो ये आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये किस में पढ़ेंगे, ये अपन पढ़ेंगे सहायक ऑर्गन्स के अंदर, ठीक है। ये किस में पढ़ेंगे, अपन सहायक ऑर्गन्स के अंदर ये चीजें अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अपन को किसमें क्या पढ़ना है, आहार नाल में पढ़ना है सर। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल कौन सी है, जो एक सीधी नलकी बनी हुई है, जिससे आपने खाना खाया, और जो जो गुजरता है, जिस नलकी से गुजरता रहता है, वो आपकी आहार नाल है। और उस आहार नाल में कौन कौन से ऑर्गन्स या कौन कौन से पार्ट जुड़े हुए हैं, वो अपन इसमें पढ़ेंगे सर। फर्स्ट तो आपका जो मुंह है, जो आपका जो मुंह बना हुआ है, ठीक है, ये जो आपका ईसोफेगस है, फिर आपका जो ये लीवर आ गया, ये आपका अग्नाशय आ गया, ये सब चीजें अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पहला है मुख एंड मुख गुहा। मुख गुहा में जो आपकी ओरल कैविटी है वो इन्वॉल्व हो जाएगी, जिसका बना गया डायग्राम देखेंगे। सेकंड कौन सा है, फेरिंग्स, जो आपका ये विंड पाइप है ना, जो खाली पाइप है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं, जिससे खाना गुजरेगा, ठीक है। और तीन कौन सा, ईसोफेगस। अभी फेरिंग्स वाला पार्ट है ना, आपको पता है ये फेरिंग्स वाला पार्ट दोनों में काम आता है, आपके खाने के अंदर भी काम आता है आपका फेरिंग्स, और जो खाने का सिस्टम इसमें भी इन्वॉल्व होता है, और जो आपका रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र उसमें भी इन्वॉल्व होता है। पर जब आप खाना खाओगे, जब खाना आप निगलोगे ना, उस टाइम का आपकी सांस बंद हो जाएगी, ध्यान रखना। अब जब आप खाना खाते हो तो आपको पता है, आपके घर वाले बोलते हैं कि खाना खाते समय कम बोलना चाहिए। क्यों बोलना चाहिए कम, क्योंकि अगर आप खाना खाते समय बोलोगे, और अगर आपकी जो आप खाना निगलोगे, ठीक है, स्वेलो करोगे, उसका टाइमिंग और आपके बोलने का टाइमिंग एक हो गया, तो क्या होगा, जो आपका खाना है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला जाएगा, अगर आप खाना खाते समय बोलोगे तो। इसलिए घर वाले बोलते हैं कि खाना धीरे धीरे खाना चाहिए, और खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या रोल है, मैंने बोला ये एक दोनों टू वे काम करता है। ये आपका रेस्पिरेटर में भी काम करेगा, और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी काम करेगा, ठीक है। आपका ईसोफेगस, जो इससे आगे फेरिंग्स से आके जो हिस्सा जुड़ेगा, वो ईसोफेगस, जो डायरेक्ट कनेक्ट होगा किसके साथ, अग्नाशय के साथ, सॉरी आमाशय के साथ कनेक्ट होगा, वो हिस्सा आपका क्या होगा, ईसोफेगस। फिर है आपका आमाशय। आमाशय क्या है, एक थैलीनुमा संरचना है, ठीक है, आपकी एक थैलीनुमा संरचना है, जिसमें खाना कुछ समय के लिए रुकता है, 3 से 4 घंटे, या कई बुकों में आपको 5 से 6 घंटे। और अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध, दही, छाछ खाया है, तो 8 से 9 घंटे के लिए आपका इस थैली के अंदर आके रुकता है, जिसके अंदर इसके जो आपका जो जठर रस है,
हिंदी में बोले तो, या HCl है जो हाइपोक्लोराइड जो है जूस है ना, वो रस है, वो इसमें मिक्स होता है और इसका डाइजेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम सीक्रेट होते हैं इसमें मिक्स होते हैं, कईयों का एब्जॉर्प्शन होता है, जैसे विटामिन B12 है वो इसमें इसका एब्जॉर्प्शन होता है। ये सब चीज़ें किस में घटित हो गई है, आपके आमाशय के अंदर, जिसमें खाना रुकता है लंबे समय तक। खाना जब आमाशय से जो बाहर निकलेगा तो सबसे पहले किस में एंट्री करेगा, आपका एंट्री करेगा सर, वो करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर आप पढ़ोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन की एक खास बात है, नाम तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, अगर ल्यूमन के उसके डायमीटर के आधार पर देखा जाए तो, पर वो 5 से 6 मीटर लंबी होती है, ठीक है। और जो अगर आप इसमें खाना निकलने के बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, नाम तो लार्ज इंटेस्टाइन है पर इसका जो लंबाई है 1.1 से 1.5 मीटर ही होती है, पर इसका जो ल्यूमन है लार्ज इंटेस्टाइन का वो बड़ा होता है, इसलिए इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन किस आधार पर दिया है, इसकी चौड़ाई के आधार पर या इसके ल्यूमन के आधार पर या इसके आकार के आधार पर इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन दिया है। नहीं तो इसका नाम क्या होना चाहिए था, इसका नाम उल्टा होना चाहिए था, पर नाम उल्टा किस आधार पर होना चाहिए, लंबाई के आधार पर तो आप बोल सकते हो इसको, पर इसके जो ल्यूमन के आधार पर इसका नाम है, वो नाम जो डिसाइड किया है वो इसके ल्यूमन के आधार पर नाम डिसाइड करके स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन बोला, जबकि इसकी लंबाई 5 से 6 मीटर लंबी होती है, ठीक है, समझ गए। अभी आपकी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आता है आपका कौन सा, आपका आता है सर आपका एनाल कैनाल या एनस, जो आपका रेक्टम, जहां पे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन से खाना निकल के क्या होगा, आपके जो एनाल कैनाल है वहां पे इकट्ठा हो, जो आपका स्टूल है जो अपशिष्ट पदार्थ वो इकट्ठा होगा और वो फिर एनस के थ्रू आपके बाहर निकल जाएगा स्टूल, जिसको आप अपशिष्ट पदार्थ भी या फीसस मटेरियल भी बोलते हैं। आप जाके सर्च कर सकते हो स्टूल क्या होता है, जो आप सुबह पास करके आते हो उसको स्टूल कहते हैं, ठीक है। अभी ये कौन से थे आपका जो अपने अपन ने पढ़ा, ये कौन से थे आपके एनाल कैनाल, कौन से थे, एलिमेंट्री ऑर्गन्स थे, है ना। अभी कौन से पढ़ेंगे अपन, असेसरी एलिमेंट्री ऑर्गन्स या फिर सहायक ऑर्गन्स पढ़ेंगे अपन। सहायक ऑर्गन्स कौन से हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं वो आपके माउथ में पाई जाती है, ठीक है। ये जो आपका माउथ है उसमें पाई जाती है आपकी स्लाइवरी ग्लैंड्स, है ना, ठीक है। ये आपका जबड़ा होता है अंदर, तो कुछ ग्लैंड्स तो यहाँ ऊपर पाई जाती है, कुछ कान के पास पाई जाती है और कुछ आपके फ्लोर्स के अंदर पाई जाती है, जो लार का निर्माण करती है। जो आप जब खाना खाते हो तो उस खाने के अंदर लार मिक्स होती है ताकि आप इजी से निगल सको उस खाने को, और उस लार के में भी कुछ कंटेंट होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं जो उसका डाइजेशन स्टार्ट खाने का मुंह से ही हो जाता है। तो ठीक है, तो इनके बारे में भी अपन आगे पढ़ेंगे। लीवर, जिसको यकृत बोलते हो आप, लीवर के बारे में सब जानते हो। लीवर एक ऐसी फैक्ट्री है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं पाई जाती। जो लीवर चाहे, जो आपका लीवर है वो 1,27,000 केमिकल सीक्रेट कर सकता है। लीवर आपका जो चलता है वो आपकी साइकोलॉजी के आधार पे भी चलता है। आप चाहो जो केमिकल उससे सीक्रेट करवा सकते हो, बस आपका उसके ऊपर डेडिकेशन होना चाहिए। लीवर ऐसा ऑर्गन है जो अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को चलाता है। जब खाना एब्जॉर्ब हो जाता है तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि जो आपने घी खाया वो डायरेक्ट घी जाके आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा, नहीं, वो जब लीवर के पास जाता है तो लीवर उसका डाइजेशन करता है। डाइजेशन करने के बाद फिर उसका ग्लूकोज बनता है, ठीक है। ग्लूकोज बनने के बाद फिर उसका एटीपी बनता है, जो कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कल मैंने बताया था सेल में, लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना कि सेल में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी प्रदान करता है, जो एटीपी का निर्माण करता है, किसके द्वारा, ग्लूकोज के द्वारा एटीपी का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये चीजें अपन आगे पढ़ेंगे। पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज क्या होता है, अग्नाशय, इसके द्वारा भी एक जूस का निर्माण होता है जो खाने के डाइजेशन को में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का भी निर्माण होता है जो अपने शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है या अपने एनर्जी प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, ठीक है। तीसरा है गॉल ब्लैडर।
जो लीवर के द्वारा जो रस सिक्रेट होगा, जिसे बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं, ये जाके गाल ब्लेडर में या जो आपकी पित्त की थैली में स्टोर होता है, जिसमें 500 से 800 ml रस इकट्ठा हो सकता है, स्टोर हो सकता है। ये जब धीरे 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 जब फिर अपन खाना खाएंगे तो गाल ब्लेडर एक्टिव होगा और उस खाने के अंदर उसको मिक्स करता रहेगा, ताकि अपना जो बिलिरुबिन या जो बाइल है वो उसका डाइजेशन होता रहे। अपने खाने में जो पदार्थ है, प्रोटीन, फैट है ना, वसा है ना, इनका डाइजेशन होता रहे। ठीक है, अभी चलो अपन ने जो एलिमेंट्री कैनाल है, उस एलिमेंट्री कैनाल का जो फर्स्ट हिस्सा है, ये फर्स्ट पार्ट है, माउथ या मुख या ओरल कैविटी, मुख या मुख गुहा, उसके बारे में अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मैंने फिर बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका डेडिकेशन, आप किस प्रकार बैठ के पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आप डायग्राम देख लो अच्छे से, उसके बाद में पढ़ना या मैं समझाना स्टार्ट। ठीक है, मैं अभी ये तो ऑनलाइन क्लासेस में आप पहले क्लास को पुश करके डायग्राम देख लो अच्छे से, फिर बाद में क्लास स्टार्ट करके समझना आगे से स्टार्ट करो। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है सर। ठीक है, अपन कौन सा पढ़ रहे थे सर? पहले आप आराम से डायग्राम देख लो, डायग्राम देख के आप चाहो तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूं इसको। ठीक है, अभी देखो आपके मुंह में क्या क्या पाया जाता है, और जो आपका मुख है या ओरल कैविटी है, कैविटी क्या होती है? ऐसी जगह जो आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, चारों तरफ से एक दीवार नुमा संरचना में घिरी हुई होती है, और जो खाली जगह होती है उसको कैविटी बोलते हैं। अगर आपका मुंह बंद कर लिया जाए तो जो आपके मुंह में जो एयर बची है, जो स्पेस में एयर बची है, वो ऑल ओवर जगह जो बच गई उसको कैविटी बोलते हैं अपन। ठीक है, देखो क्या क्या है। अगर आपके जो माउथ है उसमें टीथ भी पड़ेंगे अपन। ये हार्ड पैलेट होता है, जो आपका ऊपर का तालुआ होता है ना, जिसको अब आप तालुआ बोलते हो, ऊपर का जो प्लेट होती है उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट, है ना। सॉफ्ट पे जो आपके दांत के हिस्से के पास होता है ना, उसको तो बोलते हैं हार्ड पैलेट। और जो आप कभी टच करके देखना, जो पीछे की साइड है ना आपका, ये वाला हिस्सा, ये सॉफ्ट होता है। और जो ये होता है ना, जो आपका ये जो आप गाँव में इसको तातवा बोलते हो, या जो बोलते हैं कागलिया बोलते हो, सॉरी कागलिया बोलते हो शायद, जहाँ तक मेरे को याद है, मैं भी इतना तो रहा हूँ गाँव में। ठीक है, इसको बोलते हैं उल्वा। और ये जो आपके साइड में वाइट वाइट दिखेंगे ना, ये है टॉन्सिल्स। ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं रेस्पिरेटरी डिजीज से बचाने में। ये जो आपका फ्लोर ऑफ माउथ है ना, जो टंग के नीचे का हिस्सा, इसको आप सबलिंगुअल एरिया भी बोलते हैं। इसके द्वारा मेडिसिन दी जाती है आपको, ध्यान रखना, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, है ना। ये आपका लोअर लिप हो गया। इन्फीरियर जो आपका फ्रेनुलम है, जो आपके आगे की जो नीचे वाला लिप है ना, उसको जोड़ के रखता है ना, एक तांतुसी होता है यहाँ पे, जिसको इन्फीरियर लेबाइल फ्रेनुलम बोलते हैं। ठीक है, इन्फीरियर लेबाइल फ्रेनुलम, ये आप चीज़ें नोट कर लेना। और ये आपकी जो टंग है, जो आपकी हेल्प करती है खाने में, बोलने में। ठीक है, ये सब चीज़ें अपन किस में पढ़ेंगे आज? अपन पढ़ेंगे सर मुख या मुख गुहा या कैविटी के अंदर। ठीक है, ठीक है, जो ये आर्च बने हुए हैं, इसे ग्लोसोफेरिंजियल आर्च या पैलेटिन आर्च कहते हैं, ये पैलेटाइन आर्च बोलते हैं इसको। ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये पैलेटाइन आर्च है आपकी। ये जिंजीविटा, जो आपके गम्स है, जो मसूड़े बोलते हो आप, उसको बोलते हैं जिंजीवा। ठीक है, जिंजीवा बोलते हैं। और जो ऊपर वाला तंतु है ना, उसको बोलते हैं सुपीरियर लेबाइल फ्रेनुलम। ठीक है, देख लें, इन्फीरियर जो ऊपर चीज होती है ना उसको सुपीरियर बोलते हैं, जो नीचे चीज होती है ना उसको इन्फीरियर बोलते हैं। इसको तो अपन ने बोला था इन्फीरियर लेबाइल फ्रेनुलम, इसको बोला अपन ने सुपीरियर लेबाइल फ्रेनुलम। अब बोलो सर सुपीरियर इन्फीरियर आप कैसे डिसाइड कर दिया, और एंटीरियर पोस्टीरियर कैसे डिसाइड कर दिया? जो आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, उससे जो आगे चीज है ना वो एंटीरियर है, जो आपके रीढ़ की हड्डी से पीछे जो एरिया है वो पोस्टीरियर है।
अगर मेरा हाथ का एंटीरियर पोस्टर डिसाइड किया जाए तो सर ये एंटीरियर हिस्सा है जो आगे की तरफ है, और ये जो है एरिया ये मेरा पोस्टीरियर हिस्सा है। पर अगर मैं ऐसे करूँ तो भी ये मेरा एंटीरियर आ जाएगा और ये मेरा पोस्टीरियर आ जाएगा। पर अगर बॉडी के हिसाब से देखा जाए तो ये हिस्सा सर एंटीरियर है और ये हिस्सा पोस्टीरियर है, ठीक है। और सुपीरियर, अगर ये पॉइंट देखा जाए मेरा तो ये सर सुपीरियर पॉइंट है और सर ये इंफीरियर पॉइंट है। समझ गए नीचे? तो हो गया सुपीरियर लेबाइल फ्रेनुलम और इंफीरियर लेबाइल फ्रेनुलम। ठीक है सर, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं सर। समझ में आ गया सर, डायग्राम हमने देख लिया। अभी सर आप हमें इसके बारे में समझाओ। देखो हेडिंग आपके पास पीछे वाले उसमें थी स्लाइड पे, मुख मुख गुहा। देखो मुख आहार नाल का शुरुआती भाग होता है। सबसे फर्स्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम का या आहार नाल का जो पार्ट है वो है आपका माउथ या मुख। समझ गए? मुख गुहा की छत तालु द्वारा निर्मित होती है। मैंने बोला था जो आपके पैलेट से, ठीक है, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, इनके द्वारा बनी होती है किसकी? मुख गुहा की छत। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये वाला एरिया किसके द्वारा बना हुआ है? हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट के द्वारा बने होते हैं, जिसको अपन तालु कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं अपन? सर तालु बोलते हैं हमारे तो। तालु बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। मुख्य गुहा की छत का अग्रभाग एंटीरियर पार्ट, ठीक, निर्मित होता है, जबकि पृष्ठ भाग पोस्टीरियर भाग कोमल तालु। ठीक है, किससे? जो एंटीरियर भाग है वो किससे निर्मित होता है? वो होता है सर, निर्मित होता है सर किससे? अपने हार्ड सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट से निर्माण होता है। जबकि जो पोस्टीरियर भाग है वो कोमल तालु से या सॉफ्ट पैलेट से निर्मित होता है। ठीक, अब देखो कठोर तालु जो अस्थिल बॉडी जो होता है, बोनी होता है, जो कि निम्न 3 अस्थियों से निर्मित होता है। अब देखो जो आपका कठोर तालु है, जो आपका हार्ड पैलेट है, वो बोनी पार्ट्स होता है, यहाँ पे बोन्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो आपका हार्ड पैलेट है, जिसके द्वारा आपके मुख गुहा की छत बनी हुई होती है या रूफ बनी हुई होती है, वो बोनी पार्ट होता है। कौन सा? पानी पी लूँ मैं? पानी पी लूँ? ठीक है, पी लेता हूँ, आप लोग बोल रहे हो तो। सॉरी। कठोर तालु जो है आपका, जिसके द्वारा आपके मुख गुहा की या ओरल केविटी की जो छत बनी होती है, वो बोनी पार्ट होता है, जिसके अंदर 3 बोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। कौन कौन सी का? मैक्सिला बोन। ठीक है, जो आपके ये जो एरिया है, ये जो बोन्स है वो मैक्सिला बोन्स होती है। ठीक है सर, ठीक है, आगे देख लेते हैं। मैक्सिला बोन्स याद रखना, नाम आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नाम याद रखना। सेकंड है प्री मैक्सिला बोन। जो मैक्सिला का वह हिस्सा जो थोड़ा सा फ्लैट होता है ना, फ्लैट आकार का, जो यहाँ पे दब गया है, वो होता है प्री मैक्सिला। ठीक है, और तीसरा है पैलेटाइन, जो अंदर की तरफ का जो बोन्स है, जो ऐसे आपकी इस तरीके शेप में है अंदर मुंह के अंदर, उसको बोलते हैं पैलेटाइन। अभी देखो, ठीक है, आपका ये हो गया ओरल केविटी कि कौन कौन से पैलेट बनाते हैं। सॉफ्ट हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट बोनी पार्ट्स होता है, उसमें 3 बोन्स होती है। आपको यही पूछेगा वो, आपको ज़्यादा डीप नहीं पढ़ा भी नहीं सकता और आप पढ़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपका जो आपके बॉडी का जो सीपीयू है, जो आपका ये गरमाना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आपको इतना नहीं डीपली जाना है, आपको वही चीज़ पढ़नी है जो आपके लिए आप समझ सकते हो, या फिर आप जिसको डाइजेस्ट कर सकते हो, जिसको बचा सकते हो। ठीक है, जो आप ये तीनों बोन्स का नाम याद रखना है।
कि जो आपका हार्ड पैलेट है वो कौन कौन सी बोन्स से मिलकर बना होता है, मैक्सिला, प्री मैक्सिला और कौन सी पैलेटाइन बोन से मिलकर बना होता है। ठीक है, देखो मुख गुहा में दांत तथा जीभ जैसी संरचनाएं पाई जाती है। अब ये जो आपकी जो दांत और जो जीभ है ये भी किस में इन्वॉल्व हो गई है, ये भी आपकी मुख गुहा के अंदर ही पड़ेगी। अब सो बोलोगे सर अपन पढ़ डाइजेस्टिव सिस्टम रहे हैं और आप पढ़ा रहे हो हमें दांत और टीथ ये जीभ, जबकि इनका तो कोई रोल ही नहीं है। अरे रोल कैसे नहीं है, सबसे बड़ा रोल ही इन्हीं का है। पूछोगे कैसे, अभी देखो दांत, अगर दांत नहीं होते तो क्या आप हमेशा रबड़ी थोड़ी पीते रहते, हमेशा रबड़ी थोड़ी पीते रहते आपको। अगर दांत नहीं होंगे तो आप खाना चबाओगे किससे, इसलिए दांत तो पढ़ना ही जरूरी है आपके। और सर टंग, टंग तो ओनली बोलने में हेल्प करती है, उसको क्यों पढ़ा रहे हो, नहीं। जब आप एक साइड से आपको जो खाना अंदर खाते हो आप लेते हो मुंह में, उसको घुमाने का काम कौन करता है, टंग करती है। अरे करती है नहीं करती है, करती है। अगर आपको खाना एक साइड से दूसरी साइड लेके जाना है या उस खाने को घुमा घुमा के चबाना है तो उसके अंदर आपकी टंग हेल्प करती है। इसलिए सर इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। अभी देखो टीथ के बारे में पढ़ते हैं। जो आपके दांत हैं उनको दीवार दंती कहते हैं, दीवार दंती कहते हैं। सर क्यों कहते हैं दीवार दंती, ये बता दो आप तो। क्योंकि जो आपके दांत हैं उनको डाइफायोडेंट भी कहते हैं। जो दीवार दंती है उसको अगर इंग्लिश में देखा जाए, जिसको अगर इंग्लिश में देखा जाए तो डायोफाइडेंट भी कहते हैं। डी DIPHYONT, डाई फायो, एक मिनट, डाइफायोडेंट या द्वार द्वार दंती कहते हैं। क्योंकि जो आपका ह्यूमन बॉडी है उसमें दांत दो बार आते हैं, समझ गए। जिसके अगर आपने सुना होगा कि एक तो बोलते हैं कि आपके अभी तो दूध के दांत निकले हैं। जो बच्चा होता है, जो बच्चा होता है उनको टेम्परेरी टीथ बोलते हैं उनको। दूध के दांत तो अपन गाँव में बोलते हैं, जो आप पढ़ोगे अब जो लोकल लैंग्वेज में है उनमें बोलते हैं दूध के दांत, उनको बोलते हैं टेम्परेरी, अस्थाई, जो कुछ समय के लिए है आपके दांत। और आते हैं परमानेंट टीथ। जो आपके अस्थाई टीथ है ना उनकी संख्या 20 होती है, उनकी संख्या 20 होती है। उनका एक फॉर्मूला चलता है 2101। क्योंकि ये जो आपका फॉर्मूला है वो चलता है, अगर आपके दांतों को इस तरीके से डिवाइड किया जाए तो ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा है, ये इतने हिस्से का फॉर्मूला है। ये 21, दो जो दांत है ये जो सामने वाले इंसाइजर, एक जो आपका कैनाइड, जो प्री मोलर है वो आपका 0 होता है, मोलर आपका 1 होता है। तो अगर देख कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अपना फॉर्मूला सही है या नहीं है, अपना फॉर्मूला सही है या नहीं है। सॉरी, अपना चलेगा 2102। देखो 2102, तो अगर एक साइड का काउंट कर लिया जाए तो 4204 हो गए, क्योंकि अपन पूरा हो गया ये। अभी देखो 2 से इंटू, तो ये हो गए 8, 4, 0 और 8, 8, 8 दूनी 16 और 4 20 हो गए। एक ऐसे फॉर्मूला चलते हैं दांत के अंदर जो आपको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। अभी देखो आप बताएंगे दांत के बारे में, क्यों नहीं बताएंगे, आपको बताने का तो काम है अपना, ठीक है। इनको अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाइफायोडेंट भी बोलते हैं या द्वार दंती या द्वार दंती, जिसमें दो बार दांत आते हैं उनको द्वार दंती कहते हैं, ठीक है। ये दो बार टीथ आते हैं। अब फर्स्ट जो बार आते हैं उनको अपन बोलते हैं टेम्परेरी टीथ, जिनकी संख्या कितनी होती है 20, ठीक है। अभी एक मिनट में देख लेता हूँ डायग्राम ऐड किया है क्या मैंने, चलो इसी में देख लेते हैं। देखो जो अपन जो टेम्परेरी टीथ है उनकी संख्या कितनी बोली थी मैंने, 20,
ठीक है, ये क्या होता है, ये बच्चे में आना स्टार्ट होता है 6 मंथ से लेके, 6 मंथ से लेके, और ये चलता है सर 6 ईयर तक, ये चलते हैं, आना स्टार्ट होता है ये, और टूटना स्टार्ट हो जाता है 6 ईयर तक। ठीक है, जो अब इसका फॉर्मूला होता है सर 2102। अभी सर बोलो सर 2102 कैसे, अभी बताता हूं तुम्हें। जो ये आपको ये दिख रहा है बीच वाला ये पॉइंट, ये वाला, इस एरिया का फॉर्मूला है ये, और ये इसको डबल कर लेंगे तो ये ऊपर ऊपर के टीथ काउंट हो जाएंगे। ये बच्चों में क्या होता है, जो ये आपको दिख रहे हैं ना ये वाले दांत, इनको बोलते हैं इंसाइजर, और जो आपको एक नुकीला दांत दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, इसको बोलते हैं कैनाइन। और जो ये छोटी छोटी दाढ़ें होती हैं इनको बोलते हैं सर प्रीमोलर, प्रीमोलर। और जो आपको बड़ी जो दाढ़ दिख रही है इनको बोलते हैं सर मोलर। बच्चों में प्रीमोलर दांत नहीं होते हैं। अभी सर आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, अरे फॉर्मूले पे आ जाओ, मेरी बात क्यों मानते हो आप, मत मानो। ठीक है, देखो दो दांत आपके कौन से हो गए, ये हो गए आपके सर इंसाइजर, एक दांत आपका हो गया सर कैनाइन, और जीरो हो गए प्रीमोलर, और मोलर हो गए सर दो। तो कितने हो गए ये, अगर इनको काउंट कर दिया जाए तो 5, एक साइड के दांत 5 हो गए, तो दूसरी साइड के 5 हो गए, तो कितने हो गए 10, ऊपर के दांत कितने हो गए 10, तो 10 नीचे हो गए हुए। तो जो आपके बच्चों में दांत होते हैं 6 साल तक के बच्चों में, अगर दांत अगर आप काउंट करोगे 6 मंथ से 6 साल के बच्चों के बीच के अंदर, उनके दांत 20 होते हैं, और उनका फॉर्मूला चलता है 2102। ठीक है, अभी दांत के जो नाम हैं उनके नाम्स के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी अगर अडल्ट की बात कर दिया जाए आपके सामने कि सर अडल्ट में कितने होंगे, तो अडल्ट की देखो, अडल्ट का फॉर्मूला जो चलता है उनमें 32 होते हैं, उनमें चलता है 21 और 23। जो 21 और 23 है तो इसमें ये क्या है, इंसाइजर, ये कैनाइन, ये प्रीमोलर, और ये मोलर, आईसीपीएम। जो इंसाइजर है वो आपके 2 के 2 हैं, ये आपके इंसाइजर 2 के 2 हैं, और जो आपका एक कैनाइन हो गया ये, और जो आपके प्री मोलर है वो आपके 2 हो गए, और मोलर कितने हो गए सर 3। कितने हो गए देखो, 2 1 3, 3 और 5, कितने हो गए, 3 और 3 2, 5 5 और 3 8, 8 दूनी 16, 16 हो गए, अरे 8 दूनी 16 हो गए। अपन किसका पढ़ रहे हैं, अपन अडल्ट का पढ़ रहे हैं, वयस्क के बारे में पढ़ रहे हैं, बच्चों के बारे में पढ़ चुके हैं अपन। ठीक है, 8 दूनी 16, एक 8 दूनी 16, 16, और 16 × 2 32, हो गए बड़ों में 32 दांत। जो आपके गिनने का जो सेंटर होता है वो ये वाला होता है, जो आपका बीच का दांत होता है उससे अपन गिनना स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो सामने के दांत होते हैं वो 4 होते हैं। ये जो आपको 4 दांत दिख रहे हैं ये वाले, ये इनको बोलते हैं अपन इंसाइजर, इंसाइजर। और जो आपका जो एक ये नुकीला दांत होता है ना, नुकीला है ना, वो उनको बोलते हैं अपन कैनाइन। ठीक है, और जो फिर आगे चल लेंगे तो जो छोटी छोटी दाढ़ें होती है ना आपकी शुरुआत में, उनको बोलते हैं प्री मोलर, और जो बड़ी दाढ़ें होती है जो लास्ट में होती है उनको बोलते हैं सर अपन मोलर। ठीक है, अभी देखो सर अपने नोट्स में क्या लिखा रखा है हमने, वो भी सर अभी बता दो सर, पीडीएफ तो बताया नहीं है आपने, अरे बता देते हैं यार। देखो क्या है, जो आपका टेम्परेरी टीथ है उनके 6 महीने की उम्र में उगना प्रारंभ होते हैं, सही बोला है मैंने, और इनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है। अब इस तक परमानेंट टीथ जो बड़ों में 6 साल की उम्र में आना स्टार्ट हो जाती है ना, और ये 22-24 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये सभी दांत आ जाते हैं। ठीक है, सबके सब दांत 24 साल के या 25 साल तक की उम्र में आ जाते हैं। अगर कोई बोलता है कि यार मेरे अकल दाढ़ आई है, तो वो आपके 24 साल तक के अंदर आ जाती है, पूरी तरह से आ चुके होते हैं, जो जिनकी संख्या कितनी होती है 32, सही है। ठीक है, और जो दांत हैं उनके निम्न प्रकार से टाइप है, जो दांत है वो निम्न प्रकार के होते हैं, आप जो मैंने बोला इंसाइजर है ना, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये सब चीजें पढ़ेंगे अपन आज। अब इनकी देखो, जो आपके इंसाइजर हैं मैंने बोला था एक साइड ऊपर 4 होते हैं, और जो इंसाइजर दांत होते हैं उनकी शेप ऐसे होती है। ठीक है, ये और इनकी संख्या एक साइड में कितनी होती है
4 बोला मैंने भाई, अगर आपने ऐसे डिवाइड कर लिया तो एक साइड 4, और अगर एक भाग में सोचा बोला जाए तो 8 होती है इनकी संख्या। ठीक है, सही बोला है मैंने, एक साइड में बोले जाए तो 8 होते हैं। ये दांत क्या होते हैं, पेनने होते हैं तथा इनको कुतने का कार्य करते हैं। अगर आप जब आपने कभी अगर अमरूद खाया होगा तो आपने ऐसा तो नहीं कि लास्ट लास्ट वाले दांत से तोड़ा होगा, दाढ़ से तोड़ा होगा, आपने किससे काटा होगा, जो आपके सामने वाले दांत है ना उससे खाना स्टार्ट किया होगा, क्योंकि ये जो पेना होता है ये आसानी से किसी चीज को काटने का या कुतरने का काम कर सकता है। तो इसका जो नाम है वो है कृंतक। अगर हिंदी में बोला जाए कृंतक, पर कृंतक आपको याद होगा या नहीं होगा तो सबसे बढ़िया है आप इंसाइजर नाम याद रखो। और अगर किसी को करंतक नाम याद होता है तो करंतक भी रखो। ऐसा नहीं कि सर हमने तो आपने बोला तो हमने इंसाइजर ही रखा है, नहीं, आप दोनों जो आपको दोनों नाम याद आते हैं वो दोनों के दोनों रखो। ठीक है, अभी देखो आपका कैनाइन, इसकी संख्या 4 ही होती है, क्योंकि ये जो दांत है जो आपका ये क्या होता है, ये अगर ये 4 दांत ये हो गए हैं तो एक नुकीला दांत चलता है ऐसे, इन दोनों दांतों, चारों दांतों के दोनों तरफ, जो क्या करता है किसी चीज को फाड़ने का काम करता है। किसी चीज को नुकीले होते हैं तो ये क्या करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है ये। आपने डॉग के दांत देखे, वो नुकीले दांत ही आपको काटते हैं, कभी सुबह किसी को काट रहा हो तो डॉग। तो ये जो अपने दांत हैं नुकीले, वो किसी चीज को चीरने या फाड़ने के में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं आपके आपके चीरने फाड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, हो गए, सही है, हो गया कैनाइन का काम। अरे कैनाइन का काम हो गया। और इनकी संख्या कितनी होती है, एक भाग में 2 होती है, तो दोनों भाग में कितनी हो गई सर, 4 हो गई। 4 हो गई, एक भाग में 2 होती है तो दोनों भाग में कितनी हो गई, 4। ठीक है, देखो इनकी संख्या 4 होती है, जो 2 निचले जबड़े में था 2 ऊपरी जबड़े में होते हैं। सही बोला मैंने भाई, 4 ही होती है, 2 ऊपर 2 नीचे। अरे अपने देख लेना कभी शीशे में कि मेरे कौन से इंसाइजर है, कौन से कैनाइन है, कौन से कृंतक है और कौन से रदनक है। ठीक है, इनका हिंदी नाम यही है बेटा, और यही हिंदी नाम है। अगर आपको इंग्लिश में याद करना है तो कैनाइन और इंसाइजर याद कर सकते हो आप। ठीक है, अभी चल लो आप, जो तीसरा आपका दांत है वो है प्रीमोलर। प्रीमोलर, अब इनके बारे में, इनकी संख्या मैंने बोला था, इसका फॉर्मूला सर 21-23 चलता है। तो इनकी संख्या है वो कितनी है, कितनी है, इनकी संख्या भी 8 है। इनकी संख्या भी 8 है, इसकी संख्या 4 और इसकी संख्या 8 होती है, क्योंकि एक भाग में इसकी 4 होती है, क्योंकि आधे भाग में इसकी संख्या 2 है, एक भाग में 4 है, और दोनों भागों में इसकी संख्या ऊपर और नीचे कितनी हो गई सर, 8 हो गई। ठीक है, देखो देखो ये भोजन को चबाने का काम करते हैं, और कुछ भी काम नहीं है। आप इनसे ना तो तोड़ के खा सकते हो, क्योंकि आप क्या मुंह में आपके जो लिप्स है वो क्या यहाँ तक थोड़ी फैले हैं जो आप इसे इनसे कोई चीज तोड़ सकते हो, नहीं ना। आप सेव खा रहे हो, अमरूद खा रहे हो, तो क्या द्वार से तोड़ के खा सकते हो, नहीं। आप 2 ही दांतों का यूज कर सकते हो, कैनाइन या इंसाइजर। समझ गए, ये दांत तो आपके लिए, जो आपके प्रीमोलर दांत हैं वो ओनली आपके चबाने का काम करते हैं, खाने को। ठीक है, अभी सर ठीक है, आपने जो बता दिया वो मान लेते हैं। अभी देखो मोलर, अभी जो मैंने बोला था इसका जो फॉर्मूला है वो ये होता है, ये आपका मोलर हो गए। अभी एक भाग में 6 होते हैं तो दोनों भाग में कितने हो गए, 12। एक भाग में 6 होते हैं तो दोनों भाग में कितने हो गए, 12। देखो इनकी संख्या 12 होती है, और ये भी क्या करते हैं, भोजन को चबाने का काम करते हैं। इनका क्या है, जो आपका पहले जो सबसे पहले वाले दांत थे इंसाइजर, उनका काम क्या था, भोजन को कुचलने का काम करना था। अभी जो आपका सेकंड जो दांत आए आपके इंसाइजर, या जो रंधक आए, रदनक आए आपके, उनका काम क्या था, फाड़ने या चीरने का काम था। ठीक है, अभी जो आपका थर्ड नंबर का दांत आया, जिनको क्या बोल रहे थे हम, जो अग्र चरणक, जो आधा ही चबाते हैं, पूरा नहीं चबा पाते। अगर इनके हिंदी नाम से देखा जाए तो ये आधा ही चबाते हैं, पर ये काम तो चबाने का कर रहे हैं सर, काम तो ये चबाने का ही कर रहे हैं, आधा चबा रहे हैं पर चबाने का कर रहे हैं, पर इसका प्री मोलर। ठीक है, और जो आपका चरणक है, जो आपका मोलर है, वो खाना चबाने का काम करते हैं। अभी देखो ये आपका फॉर्मूला है दांतों का, किसमें, अडल्ट के अंदर, वयस्क में।
है ना। अभी देखो आधे भाग में, ये आप समझ ही नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूं। मैंने बोला था दो, एक दो तीन, ठीक है। ये कौन से हैं, इंसाइजर, ये आई आना चाहिए यहाँ पे। इंसाइजर कितने हैं, दो है। आधे भाग में दो हैं, ये बोलना चाह रहा है ये, समझ गए। ये जो आधे भाग में है, ये ऊपर वाला भाग है, ये क्या है, दो है, आधे भाग में दो हैं, ठीक है। जो आपका कैनाइन है, जो रदनक है आपके, है ना, उसका एक भाग में एक ही है, आधे भाग में सॉरी एक है, ठीक है। जो आपका प्रीमोलर है वो बोल रहा है कि जो दोनों भागों में दो दो हैं, आधे आधे भाग में देखा जाए तो दो हैं। और जो आपका आधे भाग में इसमें देखा जाए तो अगर ऐसा भी लगा लो आप, ठीक है, कि ये दो लिखो यार, अगर इसका फॉर्मूला ऐसे लिख दो आप, ठीक है। इधर बताता हूं आपको, जो आपका इंसाइजर है वो कितने हैं, कितने, दो अपॉन दो, ठीक है, आधे भाग की है, ये ध्यान रखना इस बात का। और जो आपका कैनाइन है वो एक अपॉन एक, एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। जो आपका प्रीमोलर है वो कितने हैं, वयस्क में, अडल्ट में, दो ऊपर दो, दो ऊपर दो नीचे। और जो आपका मोलर है वो कितने, तीन ऊपर तीन नीचे, ठीक है। जोड़ लो, तीन, दो, दो और एक तीन, तीन और दो पांच, पांच और तीन आठ, आठ तो ये हो गए ऊपर, आठ नीचे, कितने, 16। ये है आधा हिस्से का फॉर्मूला, और 16 इंटू दो कर लो, 32 हो गए दांत आपके, समझ गए। ये वाला आप सबसे बढ़िया याद रखो कि सर ये आधे हिस्से का फॉर्मूला है एक साइड का, इसको डबल करने पे एक पूरे दांत का हो गया। और अगर इसको और डबल कर दें, अगर इसको डबल करने के बाद और दो डबल कर दे तो पूरे दांत का फॉर्मूला आ जाता है। ये आपका इंसाइजर, ये आपका कैनाइन, ये प्रीमोलर और ये मोलर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला। आप तो 21 23 याद रखो, 21 23 को दो बार दो दो इंटू कर दो, जोड़ो पहले 21 23 को, दो एक तीन, तीन दो पांच, पांच तीन आठ, ठीक है। आठ को दो से इंटू कर दो, कितने हो गए, 16। 16 को फिर दो से इंटू कर दो, कितने हो गए, कितने हो गए, 16 32। या फिर एक काम करो, आप 8 को 4 से इंटू कर दो, 8 चौक 32, ठीक है, बात हो जाती है। पर आपका सबसे सूटेबल ये रहेगा, अगर आपको एक एक जबड़े का निकालना है, ऊपर वाले जबड़े का, तो 16 और नीचे वाले जबड़े का आपका 16, ठीक है। हो गए आपके कितने हो गए आपका टीथ वाला था काम। अभी टीथ का तो सर हो गया हमारा काम, टीथ का तो हमें सर याद कर लेंगे, इनका नाम से याद कर लेंगे, इनका सूत्र याद कर लेंगे। एक काम कर लो आप, सूत्र इसका भी लिख लेना, जो चाइल्ड है, जो चाइल्ड है ना, बच्चे, उनका सूत्र लिख लेना आप, 2102। ये आपका आई इंसाइजर, ये आपका कैनाइन, ये प्रीमोलर, ठीक है, और ये आपका मोलर। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि 6 मंथ से लेके 6 ईयर के बच्चों में कौन सा दांत एब्सेंट होता है, तो वो आएगा कि प्रीमोलर दांत बच्चों में नहीं होता है। 8 साल तक के बच्चों में प्रीमोलर दांत होता ही नहीं है, समझ गए। प्रीमोलर दांत नहीं होता है बच्चों के अंदर, ठीक है। चलो नाम, या ये नाम की लिस्ट और लिख लो आप, ये नाम की लिस्ट आप लिख लो, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। ये इंग्लिश नेम है इनके, ये इनके तो आपको कर्तक है, इसका रदनक है, इसका अग्र चरणक है, इसका चरणक है। ये आपको हिंदी में याद करना पड़ेगा, पर मेरे को अगर इंग्लिश में लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ गए। ये चीजें आपको याद रखनी ही पड़ेगी बेटा, पढ़ना ही पड़ेगा, डायग्राम देख के पढ़ते रहो, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब इस टंग के बारे में भी तो आप बताए दो, ये टॉपिक तो टंग के पढ़ के अपन इस टॉपिक को यहीं स्टॉप कर देंगे। टंग टंग और पढ़ लो, चलो ज्यादा बड़ी तो नहीं हुई है, पर टंग टंग और पढ़ लो आप, ठीक है। चलो देखो टंग, अभी अभी सर टंग के बारे में क्यों पढ़ना है अपन, डाइजेस्ट सिस्टम ये तो बोलने में हेल्प करती है, मैंने बताया था पीछे।
कि ये आपको क्या करती है, खाने का मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। एक तो ये खाने को घुमाने में काम करती है। लार को अगर जो मिक्स करती है ना खाने में, तो ये इसी का काम है, लार को मिक्स करना खाने के अंदर। ठीक है, नहीं तो सूख के खाना आपका मुंह में नहीं जाएगा अगर लार को ये मिक्स नहीं करेगी, तो ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना आप। ठीक है, जो आपकी जो है ये टंग, ये इस तरीके से होती है, और ये इस काम में, खाना को घुमाने में और खाने का मूवमेंट को, खाने को इधर उधर ले जाने में हेल्प करती है। देखो, ये मुख्य गुहा के फर्श पर पाई जाती है। फर्श पर, जो आपका फर्श है माउथ का, मुख्य गुहा है या जो ओरल कैविटी है, उसके बेस पे पाई जाती है। ठीक है, उसके इंफीरियर पार्ट पे पाई जाती है, उसके बेस पे पाई जाती है, या उसके फर्श पर पाई जाती है। ठीक है, ये मसल्स की ये मोटी मसल्स है, इसमें हड्डी नहीं होती। आपने नाम सुना होगा कि जो टंग है वो बिना हार्ड मांस की होती है। मांस तो होता है, हार्ड नहीं होता, हड्डी नहीं होती इसमें, है ना, तभी इतने बोल लेते हो। अगर हड्डी होती ना थक जाती, पर मसल्स है वो थकती नहीं है, तो इसलिए आप कंटिन्यू इतना बोल सकते हो। इसलिए ध्यान रखना, मसल्स जो जीभ है, वो टंग है, वो विदाउट बोन्स होती है। मसल्स, टंग के अंदर बोन नहीं होती है। समझ गए? फर्स्ट पॉइंट तो, टंग में बोन होती ही नहीं है। ठीक है, अब जो टंग है उसके ऊपर 3 तरह के अणु पाए जाते हैं, या फिर पोर्शंस पाए जाते हैं, या छोटे छोटे दाने पाए जाते हैं, जो स्वाद पहचानने में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो, ये है आपका फंगी फॉर्म। ठीक है, फंगी फॉर्म, ये क्या है, जीभ के टिप पे, और ये जो किनारे हैं ना, किनारे, इन पे भी होता है। ये क्या करता है, कौन सा स्वाद पहचानने में हेल्प करता है, ये आपका जो खट्टा, जो ये कड़वा, जो मिर्च वाला स्वाद होता है ना, वो आप क्या देखो ना, आप कभी मिर्च खरीदने जाते हो ना, क्या करते हो, मिर्च को तोड़ते हो और टिप टच करके देखते हो। क्यों? आप चाहते हो बीच वाले, ऐसे आप बीच में टच करके देख लेते, अरे यहाँ टच कर लेते टंग को, यहीं क्यों किया आपने मिर्च के टच? क्योंकि ये जो है वही आपको कड़े का एहसास करवाएगी कि कितना तीखा है, ये तीखे का एहसास करवाएगी। कौन सा? अग्र हिस्सा आपका मिर्च का, ये जो टंग का। ठीक है, जो है फिर क्या है, फोलेट, ये पूरी ओल और जीभ पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको खट्टे मीठे दोनों का एहसास करवाते रहते हैं। या फिर यह है कौन सा, ये सर्कमवेलेट भी होता है, और इसको अपन वेलेट पेपिलाई भी बोलते हैं। और ये आकार में सबसे बड़े होते हैं, संख्या में कम होते हैं, और ये कौन कहाँ पाए जाते हैं, ये बैक साइड में पाए जाते हैं, जो आपको खट्टे का एहसास करवाते रहते हैं। जो आपका ये टंग वाला ये हिस्सा है ना, ये वाला, ये आपको नमकीन, ये साल्ट वाला का टेस्ट करवाता है, ये हिस्सा भी आपके साल्ट का टेस्ट करवाता है, ये वाला। ठीक है, ये हिस्सा किसका टेस्ट करवाता है, साल्ट वाले हिस्से का टेस्ट करवाता है। ठीक है, तो आपको टंग के बारे में, आपकी टंग है ना, जो ऐसे ही नहीं कि आपको बोलने में खाने में ही हेल्प करती है, ये जो टंग है वो आपका किसमें, स्वाद पहचानने में भी हेल्प करती है। अमेरिका में एक व्यक्ति है जो आइसक्रीम कंपनी में काम करता है, वो उसने अपनी टंग का 3 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा के रखा है। वो आदमी ओनली कुछ भी नहीं करता है, खाने का काम करता है, आइसक्रीम को खाने, आइसक्रीम को टेस्ट करके ये बता देता है कि ये आइसक्रीम मार्केट में चलेगी या नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये टंग उसकी जो चल रही है, जो जीवन रोटी चल रही है, वो टंग के ऊपर ही डिपेंडेंट है। टंग ये आपकी हेल्प कर रही है इस चीज में, ध्यान रखना। जो टंग है वो आपका स्वाद पहचानने में हेल्प करती है। इसमें कितने पेपिलाई पाए जाते हैं, इसमें 3 पाए जाते हैं, जैसे सर्कमवेलेट, जिसको आप वेलेट पेपिलाई भी बोलते हैं, फोलिट पेपिलाई बोलते हैं, या फंगी फॉर्म पेपिलाई भी होता है। ठीक है, आपका फंगी फॉर्म पेपिलाई भी होता है। ठीक है, चलो सर आगे देखते हैं। अभी अभी आपने जो पहले पढ़ा था वो फंगी फॉर्म, अभी है आपका फिलीफॉर्म पेपिलाई जो चल रहा था। ये टंग के, मैंने बोला था ये बहुत सारी इसी में पाए जाते हैं, ये संख्या में छोटे और सबसे अधिक होते हैं। और इस मनुष्य की जो टंग विभिन्न प्रकार के स्वाद पहचानती है, वो स्वाद देखो कहाँ कहाँ पहचानती है। जो आगे वाला, जो मैंने बोला था ना, जो टिप होती है ना, ये वाला है ना, जो अग्रभाग है, ये जो यहाँ पे पाया जाता है, ये अग्रभाग है, ये आपको मीठे का एहसास करवाता है। और जो आपकी टिप होती है ना, वो तो आपका उसका किसका, तीखे का एहसास करवाती है। और जो 25 है, ये जो है ना, ये जो पीछे है, ये आपको कड़वे का एहसास करवाती है। अगर आपने कभी नीम खाया है ना, तो नीम का स्वाद ये वाली टिप और ये नहीं पहचान सकती। अगर आपको जब नीम आप मुंह में चबा लो, है ना, कड़वा नहीं लगेगा आपको, पर जब आप नीम को निगलोगे ना,
तब आपको कड़वा लगेगा, तब आपको वोमिटिंग आएगी, क्योंकि उस टाइम पे स्वाद कौन पहचान रहा है, ये टंग का जो पीछे वाला हिस्सा है ना, वो उसका स्वाद पहचान रहा है। ठीक है, उसके टंग के जो पीछे वाला हिस्सा स्वाद पहचान रहा है, तब आप नीम के जो नीम खाने पर जब उसको निगलते हो या स्वेलो करते हो तो आपको कड़वा लगता है। ठीक है, मीठे का जो आपको एहसास करवाएगी ये वाले हिस्से और ये वाला हिस्सा करवाएगा, और जो साल्ट का भी टेस्ट यही करवाएगा, ये वाला हिस्सा, और जो आपको तीखे का हिस्सा करवाएगा, वो एहसास करवाएगा आपको या टेस्ट का अनुभव करवाएगा, वो आपकी टिप करवाएगी। ठीक है, और कुछ पढ़ना है टंग के बारे में? ठीक है, अभी देखो और क्या बच गया सर। जो अग्रछोर है, मैंने बोला था अग्रछोर, ये नमकीन का स्वाद का ज्ञान है, साइड वाला भाग होता है वो दोनों, और खट्टे का ज्ञान भी करवाते हैं। ये जो अग्रछोर है ना, ये वाला, ये नमकीन का मतलब नमकीन खा रहे हो तो वो कड़वी लगती है, तीखी लगती है आपको, उसका एहसास करवा रहा है। और जो ये वाला हिस्सा है ना, ये भी उसी का खट्टे का एहसास करवाता है। जैसे आपने कभी खट्टा जो आपने आपने उसका पानी पिया है, पतासी का पानी पिया है, वो खट्टा ही होता है, तो उसका एहसास कभी अभी जब खाने जाओ ना नेक्स्ट टाइम, तो आप स्वाद पहचानना और ट्राई करना कि आपको कौन सा हिस्सा आपको इस स्वाद का महसूस करवा रहा है या अनुभव करवा रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ना, कौन सा हिस्सा एहसास करवा रहा है, आगे से अनुभव करना जब आप खाओ तब। ठीक है, अपन ने क्या क्या पढ़ लिया आज इस टॉपिक में, यह है अपने टंग के बारे में। अभी इस टॉपिक के बारे में अपन ने क्या क्या पढ़ा आज, क्या क्या पढ़ लिया सर? हमने पढ़ लिया, इसकी डेफिनेशन पढ़ ली कि क्या होती है डाइजेस्ट सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है। इसमें सर खाने निगलने से लेके, पचने से लेके, अवशोषण तक और बाहर निकालने की प्रक्रिया किसमें होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी। डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से अंग, दो पार्टों में डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल फर्स्ट, जिसको क्या बोलते हैं, आहार नाल, और दूसरा सहायक ग्रंथियां या सहायक ऑर्गन्स। ठीक है, हो गए। जिसमें क्या है एलिमेंट्री कैनाल में, अभी आपने ये नाम याद करना है, ध्यान रखना। आप जब एग्जाम में आएगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में लिखो तो आपको ये लिस्ट बना के आनी पड़ेगी, ये तो नंबर नहीं देगा। उसको भी नंबर देने के लिए मैटर चाहिए, ऐसे नंबर कोई नहीं देता बिना मेहनत करे। अरे बिना मेहनत करे तो कोई भी नहीं देता, पड़ोसी भी नंबर नहीं देता, अपना फ्रेंड तक नहीं देता जब तक उससे नंबर नहीं मांगते। तो नंबर मांगने के लिए अपन को नंबर लिखना पड़ेगा, इसमें मैटर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये आपके कौन सी है, असेसरी सहायक पाचन ग्रंथियां, जिसमें लीवर भी एक ग्रंथि है, ना कि एक ऑर्गन। याद रखना, सबसे बड़ी ग्रंथि है अगर बॉडी की है वो लीवर है, जिसके बारे में अपन आगे आने वाली क्लासों के क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर अपन ने क्या पढ़ा, ओरल केविटी। केविटी क्या होती है, जो चारों तरफ से जो घिरी हुई एक जगह स्पेस है, खाली जगह, उसको केविटी कहते हैं। अगर ओरल केविटी की बात की जाए तो ऊपर का हिस्सा कौन बनाती है, हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट, नीचे का टंग, बेस ऑफ द माउथ, और साइड का चिक जो आपके गाल हैं वो बनाते हैं। अगर उसको बंद कर दिया जाए मुंह को तो क्या बन गई, एक केविटी बन गई, जिसके बारे में सर हम पढ़ चुके हैं। जिसमें जो आपका जो हार्ड पैलेट है उसको कौन कौन सी बोन्स बनाती है, मैग्जिला, प्री मैग्जिला और पैलेट, पैलेटाइन बोन्स ये बनाती है। ठीक है, अपन ने सर टीथ के बारे में पढ़ा, जिसमें सर हमने दोनों में पढ़ लिया, टेम्परेरी टीथ, और अगर टेम्परेरी टीथ को सर अपन लोकल लैंग्वेज में बोला जाए तो दूध के दांत या अस्थायी दांत, जो कुछ समय के लिए हैं, जो टूटने के बाद सर दूसरे दांत आ सकते, पर अगर परमानेंट टीथ टूट गया तो वो सर दोबारा आना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो टेम्परेरी टीथ है उनकी संख्या 20 होती है सर, जो परमानेंट टीथ है उनकी संख्या सर हमने पढ़ी थी सर 32 होती है। जो टेम्परेरी टीथ है उनका फॉर्मूला सर होता है 2102, और जो परमानेंट टीथ है उनका सर फॉर्मूला होता है 2123। ये सर हम पढ़ चुके हैं, उनके नाम भी सर आप हमें बता चुके हो। इंसाइजर है आपका, जिसे कर्तक बोलते हैं, कैनाइन रद्रनक, और अगर चौर्णक होता है प्रीमोलार, चौर्णक होता है मोलार। ये आपका सूत्र है, और मैंने बोला था सूत्र आपको मैंने बच्चों वाला भी लिखवाया था। ये आपके इंग्लिश के नाम से हैं। ठीक है, टंग के बारे में बता चुका हूँ, क्या क्या हेल्प करती है, कौन कौन सा हिस्सा क्या काम करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब अपन जब पढ़ेंगे कल, जो अभी देखो फेरिंग्स का तो ये है कि जब रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ना, श्वसन तंत्र, उसमें पढ़ेंगे फेरिंग्स को अपन। ठीक है, जो फेरिंग्स वाला हिस्सा तो आप इसमें छोड़ ही दो, और कल जब स्टार्ट या जो नेक्स्ट क्लास अपन स्टार्ट करेंगे वो इसोफेगस करेंगे, ये चीज आप ध्यान रखना।
ठीक है। ओके, अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आए और कोई डाउट है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं बाय मैसेज। ओके, ऑल द बेस्ट। स्टडी बेटा चालू रखो, पढ़ना ही सफलता का राज है और कुछ भी नहीं है। चाहे किसी के पास ले लो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पढ़ने के अलावा कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। सबसे अच्छा ऑप्शन ही पढ़ना है। कोई काम नहीं करना, आपको बैठ के पढ़ना है। ठीक है, पहले बोलते सर नींद आती थी पढ़ने में, अरे अब तो ऑनलाइन हो गया, अब तो मोबाइल भी चलाते रहो, पढ़ते रहो, मोबाइल में देख के पढ़ रहे हो। ठीक है। ओके। ओके बेटा, पढ़ो आराम से। ठीक है, और वो डाउट हो तो बताओ। ठीक।